श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज से हम सुनेंगे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिताएं की कथाएं। इन कथाओं के श्रवण से मनुष्य पर या फिर प्राणियों पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती रहती है। इस अमृत सुधा का पान करने को जीव, जंतु एवं देवताओं भी ललायित रहते हैं। हम साधारण मनुष्य जो कलिकाल के कलियुग के विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सरल और उत्तम श्रेष्ठ साधन कहा गया है शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करना। श्रावण के माह में जो भी भक्त इन कथाओं का सच्चे श्रद्धा और मन से श्रवण करता है, उन सभी की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ को प्राप्त करने का यह अत्यंत ही सरल मार्ग है। शिव पुराण में कुल 7 खंड हैं। उनमें विद्वेश्वर संहिता प्रथम खंड है। इस खंड में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान शिव की महिमा, पूजा, आध्यात्मिक अवधारणा, ब्रह्मांड के विज्ञान तथा विभिन्न प्रकार के व्रत, त्योहार, दान, रुद्राक्ष का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह सभी विषयों पर चर्चा की गई है। आइए आज से हम अध्याय को आरंभ करते हैं भोलेनाथ का ध्यान करते हुए। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मैं ध्यान करती हूँ जिन शिव की समता एवं तुलना अन्यत्र कहीं भी नहीं की जा सकती। 5 मुख वाले उन महादेव का मैं निरंतर चिंतन करती हूँ, जो खेल खेल में ही सृष्टि की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरुभाव, ये 5 प्रबल कर्म को करते हैं। व्यास जी आगे कहते हैं कि परम पुण्यमय प्रयाग के संगम पर महामुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस समाचार को प्राप्त करते ही सिरोधर्य व्यास जी से सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन हेतु आए, जिन्हें देखते ही सबके चेहरे हर्ष से खिलखिला उठे। उचित आदर सत्कार करने के पश्चात प्रसन्न चित्त से ऋषियों ने विनय पूर्वक कहा कि हे सर्वज्ञ रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्य के पुण्यात्मा हैं, जो आपने ऋषि व्यास जी की संपूर्ण पुराणों की विद्या प्राप्त की है। तीनों लोक के ज्ञाता, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आज आप यहाँ पधारे हैं, निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। आपके मुख से पूर्व समय में ज्ञान के सार तत्वों को हमने सुन रखा है। मन बार बार उस रस से सराबोर होता रहता है। इस समय भी हमारा मन उस परम गोपनीय विषय का रसपान करने को व्याकुल है। जो पाप, दुराचार, दुष्ट, दुधर्मी और परस्पर ही निंदा करने वाले शुद्ध और सत्य आचरण करने वाले किस प्रकार हो सकते हैं। पराये धन को हड़पने की अभिलाषा, हिंसा, माता पिता से ही द्वेष, वेद को बेचकर जीविकापार्जन करना, मद, माया से ग्रसित प्राणी धर्म कार्यों से ही विमुख होकर के वैश्याओं के प्रति आसक्त रहते हैं। स्त्रियां अपने ही पति से वाद विवाद करती हैं। दुराचारिणी मलिन भोजन को ग्रहण करने वाले तथा अपने सेवा भाव से विमुख हैं। इन सभी को परम गति कैसे प्राप्त होगी? तत्काल ही पापों का नाश करने वाला तथा उत्तम परम श्रेष्ठ साधन क्या होगा, कृपया कर वह हमें बतलाइए। मुनियों की बात को सुनकर तथा कलियुग के घोर पापों से मुक्ति हेतु सरल तथा उत्तम मार्ग को बतलाते हुए सूत जी मनि मन शिव का ध्यान करते हुए कहने लगे, हे साधु महात्माओं, आपने तीनों लोगों के कल्याणार्थ बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अपने गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करते हुए सूत जी कहते हैं, शिव पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जो कि श्रोता और वक्ता दोनों का कल्याण करता है। इसके अध्ययन मात्र से ही कलियुग के पापाशक्त जीव श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे।
यह उत्पात भी तभी तक होगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। भगवान शिव के द्वारा प्रणयन में किए गए इस पुराण में 12 संहिताएं हैं। इस पुराण में 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने 24,000 श्लोक में ही इसे संक्षिप्त कर दिया है। कालांतर में से 7 संहिताओं में बांटा गया है। पूर्व काल में बेहद ही विस्तृत यह पुराण कालांतर के प्रभाव से संक्षिप्त और संक्षिप्त होती चली गई। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वाव्य संहिता, ये 7 शिव पुराण की संहिताएं मानी गई हैं, जो कि परम दिव्य, उत्कृष्ट और शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। समस्त जीव समुदाय के उपकार के लिए पापों के नाश और कल्याण प्रदान करने वाला यह शिव पुराण के पठन श्रवण करने मात्र से ही भक्त शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त लेता है। व्यास जी आगे कहते हैं कि सूत जी के मुख से शिव पुराण के विषय में सुनकर के सभी संतों ने उनसे परम कल्याणमयी तथा दिव्य सुख को प्रदान करने वाले शिव पुराण की कथाओं को सुनने की अभिलाषा प्रकट की। महर्षियों के आग्रह पर तब सूत जी कहने लगे, इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, तब उस समय 6 कुलों के महर्षियों में परस्पर वाद विवाद छिड़ गया। विषय था, अमुक वस्तु सबसे उत्तम है और अमुक नहीं। विवाद के समाधान के लिए सभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात सभी ने अपनी समस्या रखते हुए समाधान पूछा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मन वाणी भी उनका स्पर्श नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत है समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले ही प्रकट हुआ है। वे ही देवों के देव महादेव संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। भक्ति ही एकमात्र साक्षात्कार का मार्ग है। सांसारिक बंधन से मुक्ति का यही एकमात्र उपाय है। यह भक्ति ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है, अर्थात रहस्य उसी के अंदर समाया है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। भूतल पर सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर चलने वाले यज्ञ का आयोजन करो एवं उस महान फल को शिव चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। अपने इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोना निरंतर महादेव का सानिध्य प्रदान करता है। कानों से शिव का ही गुणगान, लीलाओं का वर्णन श्रवण करो, वाणी से कीर्तन और भजन करो, मन से मनन करना, ये 3 महान साधन कहे गए हैं। यह क्रिया भक्ति की पराकाष्ठा तथा लौकिक आनंद को प्रदान करती है। शिव की पूजा नाम, जप, रूप, गुण का निरंतर चिंतन करने से आत्मा का शोधन होता है, जिससे शिव कृपा की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में मैं एक प्राचीन प्रसंग बतलाता हूँ। पराशर मुनि के पुत्र तथा मेरे गुरु व्यास देव एक समय पर सरस्वती नदी के तट पर तपस्या में लीन थे। एक दिन अकस्मात ही सनत कुमार का वहां आना हुआ। तपस्या भंग होने पर शाम ने सनत कुमार को देख बड़े ही वेग से मुनि ने उठकर प्रणाम किया और आसन प्रदान किया। सेवा भाव से प्रसन्न हुए सनत कुमार ने व्यास जी को भगवान शिव की भक्ति करने को कहा। शिव का ही श्रवण, मनन और कीर्तन, ये 3 अधिक श्रेष्ठ साधन कहे गए हैं। इससे सभी रोग दोष समाप्त होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार ने उन्हें मोक्ष प्राप्ति का निश्चित मार्ग बतलाया। सनत कुमार ने व्यास जी से कहा कि पूर्व काल में मैं भी अन्य साधनों से भ्रमित हो मंदार पर्वत पर तपस्या की। फिर शिव के आदेश पर नंदकेश्वर वहां पधारे एवं मेरा मार्गदर्शन किया। व्यास जी ने भी श्रवण, कीर्तन और मनन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाया। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने अनुयायियों के साथ ब्रह्मधाम की ओर प्रस्थान कर गए।
ऋषियों ने महाज्ञानी सूत जी से कहा कि हे महाज्ञानी सूत जी, जो प्राणी श्रवण, मनन एवं कीर्तन में भी असमर्थ हो, तब उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए किस साधन की सहायता लेनी चाहिए। इस पर सूत जी ने कहा कि ऐसे भक्तों को प्रतिदिन शिवलिंग की स्थापना एवं पूजन करनी चाहिए। इस संदर्भ में दान धर्म करना चाहिए। शिव पूजा में आदि से लेकर अंत तक की पूजा की सभी सामग्रियों का दान भी शिव पूजा के समान ही फल को और सुख को प्रदान करता है। शिवलिंग, शिव प्रतिमा, भूमि, वस्त्र, धूप, गंध, पुष्प, भोग तथा दान दक्षिणा के विभिन्न वस्तुओं द्वारा भी भव बंधन से मुक्ति एवं शिव कृपा को पाया जा सकता है। यह सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा कि सभी देवताओं के पूजा तो मूर्ति रूप में होती है, परंतु शिव पूजा मूर्ति तथा लिंग दोनों रूपों में होती है, ऐसा क्यों? सूत जी कहते हैं कि इस संदर्भ में जो कुछ भी स्वयं शिव ने कहा है वह मैं बतला रहा हूँ। शिव ही एकमात्र ब्रह्म रूप है। यही कारण है कि वे नामहीन एवं निराकार हैं। सकल एवं निष्कल दोनों रूप उनका है। निष्कल रूप में लिंग और सकल रूप में मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। देवताओं को सकल अर्थात कि शरीरधारी के रूप में पूजा जाने के कारण लिंग रूप में पूजा नहीं करने का विधान है। पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने नंदकेश्वर से यही प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा कि हे ब्रह्म कुमार, वेदों के अनुसार देवताएं दिव्य देहधारी आत्माएं हैं, जिसकी पूजा सदैव साकार अर्थात मूर्ति रूप में करनी चाहिए। लेकिन लिंग साक्षात ब्रह्म स्वरूप एवं निराकार है। इस पर सनत कुमार ने शिव के लिंग रूप का प्राकट्य का प्रसंग सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब नंदकेश्वर कहने लगे, पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार की लड़ाई को रोकने के लिए महादेव ने उनके ठीक बीचों बीच एक स्तंभ के रूप में अपना निष्कल रूप प्रकट किया, जिसके थाह और ऊंचाई को जानने की तीव्र लालसा से दोनों तत्पर होकर के इस कार्य में लग गए। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर तथा विष्णु जी पाताल मार्ग की ओर चल पड़े। इस लंबी अवधि में थके हुए ब्रह्मा जी को अचानक ही केतकी का पुष्प एक गुच्छा टूटकर गिरता हुआ दिखलाई दिया। नंदकेश्वर ने इसी संदर्भ में केतकी के झूठी गवाही और वरदान के रहस्य को भी बतलाया। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज हम यहीं पर कथाओं को रोकते हैं। नमस्कार, नमः शिवाय।